क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते और शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आइए समझ लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ है पूरी डिटेल लेकर। दीप, हम लगातार देख रहे हैं डाउ फिसलता जा रहा है, नैस्डैक चढ़ता चला जा रहा है, क्या हो रहा है और इस हफ्ते के ट्रिगर्स कौन से जहां नजर रखनी? वैसे ही एक्शन शायद इस हफ्ते भी आपको होते हुए दिखे, क्योंकि फोकस इस समय पूरा का पूरा इकोनॉमी पे और नतीजों पर है। साथ ही अब से बस 8 दिनों में यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं। अगले ट्यूसडे को इलेक्शंस होंगे, तो उससे पहले थोड़ा और एक्शन आप बाजार में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछला हफ्ता थोड़ा गिरावट वाला रहा जहाँ तक डाउ का सवाल है, बट नैस्डैक में अच्छी मूव रही है। और आज सुबह की अगर आप बात करें तो जापान पर रखिएगा नज़र, वहाँ पर एक तेज़ मूव आती हुई दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, ओवर द वीकेंड स्नैप इलेक्शंस कॉल किए गए थे, रूलिंग पार्टी ने अपनी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी खो दी है। अब आप पूछेंगे कि ये तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो फिर यहाँ से बाजार में रैली क्यों आ रही है? बाजार में रैली इसलिए आ रही है क्योंकि अब माना जा रहा है कि जो भी नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या जो भी नया कोalition बनता है, वहाँ पर जो बैंक ऑफ जापान की तरफ से इतनी अग्रेसिव रेट हाइक की पॉलिसी की बात चल रही थी, वो शायद अब उन्हें थोड़ा टोन डाउन करना पड़े। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जापान के बाजार में आज सुबह एक बड़ी रैली आती हुई दिख रही है। इसके अलावा जैसे आपने बताया, पिछला हफ्ता पूरा हफ्ता ही हमने देखा डाउ पर गिरावट रही। लगातार 5 दिनों से डाउ आपको फिसलते हुए दिखा है। लगातार 3 दिनों से आप मिला जुला सेशन देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में। शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ, जहां पर डाउ में आपने 260 अंकों की गिरावट देखी। हर दिन गिरा है पिछले हफ्ते डाउ, बट उसके सामने नैस्डैक आधे % की तेजी के साथ नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको पहुंचते हुए दिखा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये 4.25% के ऊपर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं लगातार इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर आपको दबाव आते हुए दिख रहा है। नतीजों का एक्शन रहा और ज़्यादातर नतीजे अच्छे आए हैं, तो बाजार भी मानकर चल रहा है कि फेड की जो रेट कट की उम्मीद है वो इतनी अग्रेसिव शायद नहीं हो, जिसकी वजह से इतना एडजस्टमेंट भी आपको बाजारों में बनते हुए दिख रहा है। कमोडिटी बाजार की बात करें तो कच्चे तेल में 4% की तेज़ गिरावट हुई है। ब्रेंट क्रूड $73 के नीचे है। ओवर द वीकेंड हमने देखा इजराइल ने ईरान के कुछ साइट्स पर हमला करा, बट बाजार इसे पॉजिटिव ले रहा है 2 तरीकों से। एक तो किसी भी ईरान की न्यूक्लियर या ऑयल फैसिलिटी पर अटैक नहीं किया गया, और जहां पर भी अटैक हुआ वो इतनी इंपॉर्टेंट जगह नहीं थी। लॉस ऑफ लाइफ सिर्फ 2 सोल्जर्स का था, और माना जा रहा है कि अब इसके बाद शायद एक डील बनने की उम्मीद आपको बनती हुई दिख रही है। इसकी वजह से कच्चे तेल में जो रिस्क प्रीमियम बना था वो निकल गया है। साथ ही हमने देखा मजबूत डॉलर है, जिसकी वजह से सोने और चांदी पर आपको प्रेशर दिखा है। इस हफ्ते की बात करें तो बड़ी नंबर्स आने वाले हैं। अब तक के अर्निंग सीजन का सबसे बिजी हफ्ता है। अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, एप्पल के नतीजे आएंगे। सितंबर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आएगा, और यूएस की Q3 GDP का भी डेटा आने वाला है। नेट जो संकेत आ रहे हैं इस समय ग्लोबल बाजार से वो अच्छे ही हैं। ऑलराइट, थैंक यू दीप पूरी डिटेल के लिए।